आज दो दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच, तो दूसरा मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच। दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि तमाम जो टीमें हैं वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दो पूर्व चैंपियंस की। एक है डिफेंडिंग चैंपियन और दूसरी है 5 बार की चैंपियन यानी केकेआर वर्सेस सीएसके। लेकिन सीएसके को फिर एक बार अपने ही घर में मात खानी पड़ी। धोनी की कप्तानी में वापसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ और केआर के सामने 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि ऐसा लगता है कि जो पूर्व खिलाड़ी थे सीएसके के यानी अजिंक्य रहाणे, मोइन अली और जो मेंटोर है केकेआर के ड्रेन ब्रावो, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गए और उन्होंने सारे जो भेद थे सीएसके के वो खेल खोल दिए और इसी की वजह से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मोइन अली और अजिंक्य रहाणे जो सीएसके में रह चुके हैं, मोइन अली का इस्तेमाल भरपूर किया गया और इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने कॉनवे का हासिल किया। इसके साथ ही जो पुराने साथी थे एक तरह से उन्होंने ही सीएसके को बड़ा झटका यहां पर दिया और धोनी की कप्तानी में वापसी किसी काम नहीं आई। धोनी भी कोई भूमिका नहीं निभा सके। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट खोने के बाद सिर्फ 103 रन बनाए, जिसके जवाब में सिर्फ 10.1 ओवर में 2 विकेट खोकर केकेआर ने ये छोटा टारगेट हासिल कर लिया और सीएसके की जीत हार का सिलसिला नहीं टूटा। और अब बात करते हैं आज होने वाले दो बड़े मुकाबलों की। आज पहला मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का और दोनों ही जो टीमें हैं वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। पहले मुकाबले में ये इकारा स्टेडियम में मुकाबला होगा। लखनऊ की टीम ने अभी तक जो उसका सीजन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 मैच खेले हैं जिसमें 3 में उसे जीत मिली है, जबकि गुजरात टाइटंस जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। सिर्फ एक मुकाबले में वो हारी है, 4 मुकाबले जो है वो जीती है और सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस मुकाबले पर भी नजरें टिकी रहेंगी। दूसरा मुकाबला जो होने वाला है वो है हैदराबाद और पंजाब की टीम के बीच और हैदराबाद का भी बुरा हाल है। पहले मैच के बाद लगातार जो हार का सिलसिला है वो जारी है और जो सबसे बड़ा बल्लेबाजी क्रम है उसने सबसे छोटे स्कोर बनाए हैं। 163, 120 और 152 का ही स्कोर जो है वो निकला है इनके बल्लेबाजों से और बल्लेबाजों की नाकामी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के हार का सबसे बड़ा कारण बना है। ये बहुत ही उल्टा है, ये आयरनी है क्योंकि ये माना जा रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जो भी मुकाबला खेलेगी वो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। भारतीय बल्लेबाज जो है वो बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। इधर श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो वो अपने जितने भी टीममेट्स हैं उनका अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रियांश आर्य के रूप में एक बड़ा जो है वो बल्लेबाज उन्हें मिल गया है। सेंचुरी लगाई थी सीएसके के खिलाफ, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप, लोकी फर्ग्यूसन, यजुवेंद्र चहल और मार्क यान्सन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम पहले मुकाबले की बात करें एलएसजी वर्सेस जीटी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही नई टीमें हैं, हमें यह भी ध्यान रखना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ एक बार जीती है जबकि 4 बार गुजरात टाइटंस को जीत मिली है। वहीं अगर हम जो लखनऊ में खेले गए मुकाबले यानी इस मैदान इकाना स्टेडियम पर खेले गए मुकाबलों की बात करें तो 2 मुकाबले हुए हैं, उसमें से एक बार लखनऊ और एक बार गुजरात टाइटंस को जीत हासिल हुई है। देखते हैं कि आज के मुकाबले में क्या होता है। अब दूसरी की बात करते हैं, ये है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं। हैदराबाद ने 16 बार जीत हासिल की है जबकि पंजाब किंग को 7 बार जीत हासिल हुई, यानी यहाँ बहुत बढ़त ली हुई नजर आती है सनराइजर्स हैदराबाद। पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो उसमें भी एसआरएच की का दबदबा है, 4 मुकाबले उसने जीते हैं, सिर्फ एक बार पंजाब किंग्स को जीत मिली है। लेकिन क्या हालात वैसे ही हैं, इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हैं और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदराबाद का सवाल है इसलिए सबसे पहले हमें नोएल से ही बात करनी पड़ेगी। नोएल, आई एम श्योर आप बड़े ही डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि लगा था कि हैदराबाद की टीम इस बार तो कुछ ज़बरदस्त करने वाली है क्योंकि पिछली बार फाइनलिस्ट रही थी। लेकिन अभी देखिए ये जो हेड टू हेड मुकाबले हैं, हैदराबाद की पंजाब पर बढ़त है, लेकिन जिस खराब फॉर्म से गुजर रही है हैदराबाद, आपको लगता है कि कोई चुनौती आज पेश कर पाएगी वो पंजाब के सामने? देखिए, काफी डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं इसलिए क्योंकि
सन जो है राइज नहीं हो रही है, काफी डार्कनेस आ गई है 4 गेम 5 गेम से। बादल छाए हुए हैं। जो बिल्कुल जो तरीके से जो धूप निकला पहले गेम में, उसके बाद दे आर अंडरग्राउंड दिख रहा है मेरे को हम्म। सनराइजर्स। ये इसलिए क्योंकि आपके पास जो टीम कॉम्बिनेशन है, आपके जो टीम बैट्समैन है का परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके पास पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं हो रहे। देखिए आंकड़े तो बनते हैं, देखिए आप डोमिनेट किए होंगे पास्ट में, पास्ट इज पास्ट। ये हम्म। साल आप क्या कर रहे हैं आप देखिए, क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम जो है आपके पास काफी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप थी, आपकी बैटिंग क्लिक हो रही थी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, आपके डाउन द लाइन काफी अच्छे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे। बट दिस ईयर आपकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, आप काफी डिपेंड हो रहे हैं आपके बैटिंग पे। आपकी बॉलिंग जब नहीं है तो आप बैट्समैन पे डिपेंड करते हैं कि भाई आप 300 करो। जब आपके 200 नहीं हो रहे तो आप 300 के लिए क्यों देख रहे भाई? आप पहले आप 220 230 तो डालिए, आप आपके जो बैट्समैन है आप स्कोर करिए, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप लोग आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, बॉलर्स भी कुछ नहीं कर सकते, आप मार ही खाते ना। और जो तरीके से आप सीखिए उनसे, क्योंकि बहनी है एक नया कप्तान है, हम्म। नई यंगस्टर्स जो आके परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम के लिए। आपके पास भी यंगस्टर्स है बिल्कुल, मगर ऐसा को लगता है कि कोऑर्डिनेशन है। हैदराबाद आप का जो देखिए परफॉर्मेंस नीतीश है रेड्डी और जो रिकॉर्ड देखिए। हम दिखा रहे हैं वो एकदम पास्ट यानी अतीत की बात हो चुका है, और फिलहाल जो है वो कुछ और ही दिख रहा है। ये उस फॉर्म में नजर आ ही नहीं रही है, ये टीम वो लग ही नहीं रही है जो कि फाइनलिस्ट थी। हम एक बार इनके रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। जो पहला मुकाबला खेला सनराइजर्स हैदराबाद ने, जबरदस्त मुकाबला था, 286 का स्कोर खड़ा किया और उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। वो मैच जीते, लेकिन उसके बाद जो हार का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक कायम है। लखनऊ से हारे, दिल्ली से हारे, फिर केकेआर से हारे और उसके बाद आखिर में गुजरात टाइटन से भी 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ताउस बड़ा सवाल यह है कि 4 मैचों में लगातार हार के बाद आखिर प्रदर्शन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ बल्लेबाज ही जिम्मेदार हैं, या पूरी टीम जो है वो सिर्फ बल्लेबाजों के भरोसे ही चल रही थी, बल्लेबाज नहीं चल रहे, टीम नहीं जीत रही? ऑनेस्टली स्पीकिंग ओवरबर्डन ने बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी थी और उनको ओवर कॉन्फिडेंस लग गया था। और उनको क्या, हम सबको ही लग रहा था कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद फेवरेट रही, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े दिग्गज हम्म। बल्लेबाज हैं जो